ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शेखर एकेडमी के पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर प्रोग्राम में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी सबकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो टॉपिक है ये न्यूज में क्यों है, चर्चा में क्यों है। तो जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है भारत का, ठीक है, उसने क्या बताया कि जीनोम इंडिया परियोजना या फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत क्या हो गया, लगभग 7,000 जीनोम का जो है वो अनुक्रमण मतलब सीक्वेंसिंग। ठीक है, अनुक्रमण का मतलब होता है सीक्वेंसिंग, मतलब 7,000 जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो की गई। ठीक, ये बताया जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक, तो अब अगर देखते हैं तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जीनोम क्या है। ठीक, जीनोम क्या होता है। ठीक है, तो जीनोम जो है मनुष्य का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, इकाई क्या है, जीवन की इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, सेल जिसको बोलते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में, ठीक, केंद्रक मतलब क्या होता है कि सेंट्रल में। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, जो डीएनए का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का तो फुल फॉर्म सबसे पहले जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए का एक सेट क्या होता है उसको बोलते हैं जीनोम। ठीक है, डीएनए जो है एक द्विकुंडलित संरचना है, मतलब ऐसे होता है, ये क्या है डीएनए। ठीक, और यहाँ पे ये जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये होता है डीएनए, द्विकुंडलित संरचना होती है। ठीक है, तो डीएनए है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं, ठीक, सभी प्रकार के, हर प्रकार के जीव में क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है। ठीक, लेकिन सीक्वेंसिंग किस पे चल रही है, मानव के जीनोम पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मानव के जितने भी आनुवांशिक गुण हैं, ठीक है, आनुवांशिक गुण क्या होता है कि ऐसे गुण जो माता पिता से जो है वो उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं। ठीक, जैसे आप देखते होंगे तो कुछ होते हैं कायिक और मतलब बॉडी स्ट्रक्चर से, और कुछ मेंटल। ठीक है, तो वो जो गुण होते हैं, ठीक है, वो माता पिता के जो गुण है वो संतानों में क्या है, स्थानांतरित होते हैं। ठीक, तो वो जो है ये जीनोम जो है उन सभी जो आनुवांशिक सामग्रियां हैं उनको दर्शाता है ये। ठीक है, दर्शाता का मतलब क्या है कि ये सारी जो जीव की जो विकास होता है, ठीक है, मानव का, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है अनुवांशिकता की, ठीक है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक, अनुवांशिकता की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे रहती है, जीनोम में जो है वो स्टोर रहती है। ठीक, तो इन चीजों के बारे में जानकारी प्रदान हो जाती है। ठीक है, ये सभी मानवों में, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसमें लगभग क्या 99.9% तक क्या होता है, सभी व्यक्तियों का जो डीएनए है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ठीक, सभी व्यक्तियों का डीएनए क्या होता है, सेम होता है। जो 0.1% बचता है, ठीक है, ये जो 0.1% है यही जो है वो व्यक्तियों को व्यक्ति से भिन्न बनाता है। ठीक है, अगर आप अब देखेंगे तो प्रकृति का करिश्मा है कि 99.9% डीएनए हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जो मौजूद है सबका लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, बचा कितना, 0.1%, और वही 0.1% जो है वही जो है सभी मनुष्यों में क्या करता है, विविधता को लाता है। ठीक, अलग अलग बनाता है। ठीक है, एक दूसरे से भिन्न बनाता है। ठीक, अब देखते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है, जो वर्ल्ड लेवल पे चलाया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर, ठीक, प्रेरित होकर क्या बनाया गया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ह्यूमन इंडिया प्रोजेक्ट जो था इसमें क्या किया गया, 1990 से 2003 के बीच में, ठीक है, 1990 से 2003 के बीच में जितने भी लोग थे, ठीक है, संपूर्ण मानव, ठीक, इनके जीनोम की क्या की गई, सीक्वेंसिंग करके इनको डिकोड किया गया। ठीक है, डिकोड मतलब कि उसको तोड़ करके उसकी इंफॉर्मेशन को देखा गया कि इसमें क्या चीज बताई गई है। ठीक है,
उसके बाद जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है इसको प्रारंभ किया गया 2020 में। ठीक, 2020 में इसको स्टार्ट किया गया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को। ठीक, कब? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था कि लगभग 10,000 व्यक्तियों का, ठीक है, कितने व्यक्तियों का? तो लगभग 10,000 व्यक्तियों का जो है वो जीनोम की क्या की जाए? सीक्वेंसिंग की जाए। ठीक है, उनको डिकोड किया जाए। ठीक, उद्देश्य क्या था इसका? तो भारतीयों के लिए विशिष्ट आनुवंशिक विविधता और रोग पैदा करने वाले म्यूटेशन को समझना। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन जो रोग आनुवंशिक होते हैं, ठीक है, या फिर जो जो रोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने के माध्यम से फैल जाते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है अभी कोरोना। ठीक है, कोरोना जब आया था तो एक वेव आई, उसके बाद उसका म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन का मतलब वो अपना स्वरूप जो है वो बदल लेता है। ठीक है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो वो अधिक मजबूत हो जाएगा उसका वायरस, या तो वो कमजोर हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है म्यूटेशन। ठीक है, भारत में लगभग क्या है? 4600 प्रकार की जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं। ठीक, तो उनकी जो आनुवांशिक विविधताएं हैं उन प्रजातियों की, ठीक है, और उनके जो रोग हैं, ठीक, उनको उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है? ये चीज की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज है। तो म्यूटेशन को समझना है, ठीक है, कि उनके अंदर जो अनुवांशिक बीमारियां हैं उसमें कैसा चेंज आ रहा है। अब इसका महत्व क्या है? तो महत्व यही है कि जब हमें चीजें पता चल जाएंगी कि जीनोम सीक्वेंसिंग से कि जो लोग हैं उनके पीछे जो कारण है बीमारियों का वो क्या है, तो उनके उपचार में क्या है वो आसानी आ सकती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यक्ति का जो व्यक्तिगत उपचार है, ठीक है, उसको पर्सनली ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। करंट अफेयर के लिए जुड़े रहिए शिखर एकेडमी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।